अदाकारा अंजुमन को शेख रशीद ने रात के 12 बजे लाल हवेली में क्यों बुलाया? ये सवाल बरसों से फिल्मी हलकों, सिहाफती महफिलों और अवामी गुफ्तगू में एक रवायत के तौर पर दोहराया जाता रहा है। कहा जाता है कि इस जमाने में अवार्ड सिर्फ फन की पहचान नहीं, बल्कि ताकत और अख्तियार की अलामत भी समझे जाते थे, और इसी ताकत के साए में कई कहानियां जन्म लेती थीं। अगर आप ये दिलचस्प स्टोरी और वाकया मुकम्मल सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जड़े रहें। रवायत के मुताबिक अंजुमन को जो पैगाम मिला वो गैर मामूली था। वक्त आधी रात का, जगह लाल हवेली, और मकसद वाज़ेह नहीं। अंजुमन ने सोचा कि अगर कोई सरकारी या सकाफती मामला है तो दिन में भी हो सकता था, मगर फिर यह ख्याल आया कि सियासत और फन के बीच फासला कम ही रहता है। इसलिए वो गए, मगर दिल में एक सवाल लिए। कहा जाता है कि लाल हवेली पहुंचकर माहौल रस्मी कम और खामोश ज्यादा था। रवायत है कि अंजुमन से कहा गया कि सबके सामने बात नहीं होगी, बल्कि अलग कमरे में मुलाकात होगी, और वहीं उन्हें हुकूमती अवार्ड के बारे में बताया जाएगा। ये वो लम्हा था जहां अंजुमन के लिए बात साफ हो गई, क्योंकि इज्जतमंद पेशकश कभी अंधेरे में नहीं होती। वो जानती थीं कि फनकारा होना कमजोरी नहीं, मगर खामोशी अख्तियार करना जर्म बन जाता है। इसीलिए उन्होंने अलग कमरे में जाने से इनकार कर दिया। रवायतों में यह भी कहा जाता है कि इनकार के बाद लहजा बदल गया, और यह बात जताई गई कि अगर वो शर्त पूरी ना हो सकी तो अवार्ड भी नहीं मिलेगा। इस पर अंजुमन ने वो जुमला कहा जो आज भी बतूर मिसाल दोहराया जाता है कि वो ऐसे अवार्ड को ठड़ा मारती हैं, क्योंकि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में राज जरूर किया है, मगर कभी अपने उसूलों का सौदा नहीं किया। ये इनकार किसी एक शख्स से नहीं था, बल्कि इस सोच से था जो औरत को कामयाबी के बदले खामोशी का मुतालबा देती है। कहा जाता है कि अंजुमन ने इसी वक्त फैसला कर लिया कि अगर इज्जत के बदले इनाम मिलता है तो वो इनाम उनके किसी काम का नहीं। वक्त गुजरा और फिर एक तकरीब में वही अवार्ड किसी और अदाकारा को मिलता दिखाई दिया। हाल तालियों से गूंज रहा था, कैमरे चल रहे थे, मगर अंजुमन के लिए वो लम्हा सुकून का था, क्योंकि उन्होंने वो चीज बचा ली थी जो किसी ट्रॉफी से बड़ी होती है, खुददारी। ये भी रवायत का हिस्सा है कि इस वाकये के बाद अंजुमन ने खुलकर या खामोशी से कई बार यही बात दोहराई कि फनकार का असल अनाम आवाम की मोहब्बत है, न कि वो एजाज जो किसी शर्त के साथ मिले। ये कहानी किसी को मुजरिम ठहराने के लिए नहीं सुनाई जाती, बल्कि उस निज़ाम पर सवाल उठाने के लिए सुनाई जाती है जहां ताकत और अख्तियार फन और इज्जत पर भारी हो जाते हैं। यहां एक और पहलू भी सामने आता है कि आखिर ऐसी मुलाकातों के लिए रात 12 बजे का वक्त क्यों चुना जाता है। रवायत कहती है कि अंधेरा हमेशा दबाव पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। दिन की रोशनी में सवाल होते हैं, गवाह होते हैं, और इनकार आसान होता है, मगर रात की खामोशी में इंसान को तन्हा महसूस कराया जाता है। अंजुमन ने उसी तन्हाई को तोड़ा, और यही उनकी असल जीत थी। वक्त बदल गया, चेहरे बदल गए, मगर ये रवायत आज भी इसलिए जिंदा है कि ये हमें याद दिलाती है कि हर कामयाबी की कीमत कबूल करना जरूरी नहीं, और हर इनकार कमजोरी नहीं होता। बाज औकात इनकार ही सबसे बड़ी हिम्मत बन जाता है। ये कहानी सच हो या रवायत, एक सबक जरूर छोड़ जाती है कि इज्जत वो दौलत है जो अगर एक बार हाथ से निकल जाए तो किसी अवार्ड से वापस नहीं आती। इसीलिए जब भी यह सवाल उठता है कि अदाकारा अंजुमन को रात के 12 बजे लाल हवेली में क्यों बुलाया गया, तो जवाब किसी एक जुमले में नहीं मिलता। ये जवाब ताकत, अख्तियार, इनकार और खुददारी के बीच कहीं छपा हुआ है, और शायद इसीलिए ये कहानी आज भी सुनाई जाती है, ताकि आने वाली नस्लें समझ सकें कि असल कामयाबी स्टेज पर मिलने वाली ट्रॉफी नहीं, बल्कि वो फैसला होता है जो इंसान अंधेरे में भी दरस्त कर ले। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बुराह कर्म उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। आपकी हमायत हमें मजीद बेहतर बनाने का हौसला देती है। मिलते हैं एक और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी और हैरान कुन वाकये के साथ, जहां आपको नए राज मालूम होंगे।